साथियों, प्राचीन समय में भारत में ये कहा जाता था कि जैसा अन्न वैसा मन। अन्न अर्थात भोजन और मन यानी मानसिक स्वास्थ्य। हम जिस तरह का आहार लेंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे और हमारा दिमाग भी उसी तरह से काम करेगा। अब यही बात पश्चिमी देशों में भी माना जाने लगा है कि आहार हमारे दिमाग और विचारों को प्रभावित करता है। साथियों, महाभारत से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। इन कथाओं में जीवन को सुखी बनाने के सूत्र बताए गए हैं। आज हम आपको एक ऐसी कथा बताने जा रहे हैं जिसका संदेश ये है कि हमें अधर्मी लोगों से क्यों दूर रहना चाहिए। साथियों, कौरव और पांडवों का युद्ध अंतिम चरण में था। कौरव सेना के लगभग सभी महारथी पांडवों के हाथों पराजित हो चुके थे। भीष्म पितामह अर्जुन के बाणों से घायल होकर बाणों से ही बनी हुई एक शैया पर लेटे थे। उस समय एक दिन युद्ध विराम के बाद सभी पांडव और द्रौपदी भीष्म पितामह से मिलने पहुंचे। भीष्म पांडवों को धर्म अधर्म की, नीतियों की और ज्ञान की बातें बता रहे थे। सभी श्रद्धा पूर्वक उनके उपदेशों को सुन रहे थे कि अचानक द्रौपदी खिलखिलाकर हंस पड़ी। पितामह इस हरकत से बहुत आहत हो गए और उपदेश देना बंद कर दिया। पांचों पांडव भी द्रौपदी के इस व्यवहार से आश्चर्यचकित थे। सभी बिल्कुल शांत हो गए। कुछ क्षण बाद पितामह बोले, पुत्री, तुम एक संभ्रांत कुल की बहू हो। क्या मैं तुम्हारी इस हंसी का कारण जान सकता हूं? तब द्रौपदी बोली, क्षमा करना पितामह, आज आप हमें अन्याय के विरुद्ध लड़ने का उपदेश दे रहे हैं, लेकिन जब भरी सभा में मुझे निर्वस्त्र करने की कुचेष्टा की जा रही थी, तब कहां चला गया था आपका ये उपदेश? आखिर तब आपने भी मौन क्यों धारण कर लिया था? द्रौपदी की ऐसी कठोर वचन सुनकर पितामह की आंखों से आंसू आ गए और कातर स्वर में उन्होंने कहा कि बेटी, मैं जानता था एक दिन मुझे इस सवाल का जवाब जरूर देना होगा। पुत्री, तुम तो जानती ही हो कि जिस दिन तुम्हारा चिरहरण अधर्म हो रहा था, मैं उस समय कौरवों का नमक खा रहा था, दुर्योधन का दिया अन्न खा रहा था। मैं गलत लोगों की संगत में फंसा था। दुर्योधन का दिया अन्न पाप कर्मों से कमाया हुआ था। ऐसा दूषित अन्न और गलत संगत की वजह से मैं दुर्योधन के अधीन हो गया था। वो अन्न प्रजा को दुखी करके एकत्र किया गया था। ऐसे अन्न को भोगने से मेरे संस्कार भी क्षीण पड़ गए थे। मेरे ऊपर उस नमक का कर्ज था। जिसका अन्न खाते हैं उसका विरोध करना सही नहीं है। अन्न ने मेरी जीभ को अपने वश में कर दिया और बोलने नहीं दिया, इसलिए उस समय मेरी वाणी अवरुद्ध हो गई थी। मैं चुप रहा। मैंने उस समय इसे बस खेल का एक नियम समझा, और अब जबकि उस अन्न से बना लहू मेरे शरीर से बह चुका है, मेरे स्वाभाविक संस्कार वापस आ गए हैं और इसलिए ही मेरे मुख से उपदेश निकल रहे हैं। बेटी, जो जैसा अन्न खाता है उसका मन भी वैसा ही हो जाता है। तो भीष्म की ये बातें सुनकर द्रौपदी संतुष्ट हो गई और उन्होंने भीष्म पितामह को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। साथियों, सच में जो जैसा अन्न खाता है उसका मन वैसा ही होता है। आज भी ये शिक्षा बदली नहीं है। इसलिए कहते हैं,
धन कमाओ पर धर्म ना गवाओ, क्योंकि अगर धन सही तरीके से कमाया गया है तभी उस घर में अच्छे संस्कार आते हैं। अच्छे संस्कार अच्छे भाग्य में परिवर्तित होते हैं। जो धन दूसरों का हक मारकर कमाया जाता है, दूसरों को दुख देकर कमाया जाता है, वहां बीमारी, कष्ट, चोट चपेट में धन व्यर्थ चला जाता है। उस घर के बच्चे कुसंस्कारी निकलते हैं, जो धन को व्यर्थ की ऐशो आराम में गवा देते हैं। इसलिए नेक कामों से और नेक लोगों के हाथ बनाया हुआ भोजन करें और सात्विक और धर्म के मार्ग पर चले। आशा करते हैं आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी होगी। कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलेंगे साथियों अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए रहना। जय श्री कृष्ण।